जो बोल रहे हैं आपकी जो संस्थाएं होती हैं केंद्र में होती है वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको पावर का मिसयूज कर लेती है। आप यही कह रहे हैं 1950 से भी जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग मतलब करती है। हाँ, व्यवहारिक रूप से देखिए, इसको सिद्ध तो नहीं किया जा सकता लेकिन व्यवहारिक रूप से वो करती ही हैं सरकारें उसका दुरुपयोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि ये सीबीआई जो है ये केंद्रीय सरकार का तोता है। इसका क्या मतलब था? तोता क्या होता है? उसको जो हम सिखाते हैं वही करता है, वही बोलता है। तो यानी सीबीआई अगर केंद्र सरकार का वो है तो उसी तरह से हमेशा ही रहा है। आज अगर आरोप लग रहा है तो कैसे हम कह देंगे कि नहीं है। अभी हम लोग हैं मेहता पार्क में और यहाँ पे हमको अंकल जी मिले हैं और ये मिले भाई साहब जो है कि बात करने के लिए, क्योंकि दो चीज़ें जो अभी हुई है कल से लेकर के, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। तो अब जो है कि दो लोग हैं, दोनों लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा, परिचय थोड़ा जान लें। मेरा नाम आनंद है। आपका नाम क्या हुआ सर? आशुतोष सिंह। अभी बात करेंगे तो जो शुरुआत यहीं से हुई है, आपने थोड़ा बता दिया है। अब यहीं से करें कि राहुल गांधी के अकाउंट को, पूरे परिवार का ही अकाउंट उनका फ्रीज कर दिया गया है चुनाव के मतलब जस्ट नज़दीक में, जहां जब आचार संहिता लग चुकी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? किसने किया है? किसी सरकार ने किया है? नहीं, सरकार में तो बहुत चीज़ें हैं। तो केंद्रीय संस्थाओं ने किया, किसी प्रधानमंत्री पीएमओ से हुआ है या फिर चुनाव आयोग ने किया है। प्रश्न ये उठता है कि कर कौन रहा है ये? वो तो आरोप लगाया कि मोदी सरकार करवा रही है। नहीं, उनके आरोप की बातें नहीं, फैक्ट की बात है। आपको क्या लगता है? हमको पता ही नहीं है कि किसने किया। अगर इसे चुनाव, देखिए तीनों पे तीन बातें हैं। अगर केंद्र सरकार ने किया है, डायरेक्ट केंद्र सरकार ने किया है, तो इसमें इंटेंशन हो सकता है कि विपक्ष को दबाया जाए। ठीक, चुनाव आयोग ने अगर किया है तो ये माना जाएगा। चुनाव आयोग चूंकि एक स्वतंत्र संस्था है, इस समय सारे ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, तो फिर तो सही हुआ है, उसमें गलत नहीं हुआ है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने डायरेक्ट किया है इसको, जो कि एक पक्ष है, एक पार्टी है, इस समय तो ये समझा जाए कि अगर आचार संहिता लग गई है तो व्यवहारिक रूप से सरकार नहीं है। सारी सत्ता, सारा शासन, प्रशासन सब जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। लेकिन उसके बाद भी अगर केंद्रीय सरकार ने किया है तो वो उसकी गलती है। आचार संहिता लगने के बाद आप कह रहे हैं कि लगने के बाद जो है कि किसी की पार्टी नहीं हो गई, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में हो गया। हाँ। तो फिर ये चीजें जो है कि जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मोदी सरकार करवा रही है, तो क्या उनको नहीं पता है? नहीं, आरोप लगाने जैसे पहले फैक्ट का अभाव है कि लगाया किसने, बैन किसने किया है, क्या चुनाव आयोग ने बैन किया? अभी जैसे मान लीजिए कैश भर के जा रहा हो गाड़ी में, पुलिस पकड़ ले, चुनाव आयोग के नियमों के तहत उस पर कार्रवाई कर दे, ठीक है, तो क्या आप कहेंगे कि सरकार ने किया? कहेंगे? यहाँ जितने पोस्टर बैनर लगे थे, यहाँ जितने पोस्टर बैनर लगे, यहाँ बीजेपी के नहीं उतारा जा रहा है, बस केवल विपक्ष पार्टी को उतारा जा रहा है बैनर। अभी हम कल एक लोग मुझे पूछे थे, कह रहे भैया कि जो विपक्ष के बैनर लगे उसको उतारेंगे, जो सत्ता का उसको नहीं बोला गया उतारने के लिए। आपने पूछा नहीं कि क्यों? बोले भाई दबाव, हमारे ऊपर दबाव आ रहा है। बताइए। अभी वीडियो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं किसी भी पार्टी का कोई भी बैनर पोस्टर दिख नहीं रहा, फिलहाल अब दिख नहीं रहा है। तो उसको हटाने के पीछे क्या कारण होगा? मतलब उससे जो प्रचार होता है, लोग लगाते हैं, चुनाव आता है उसके पहले, उससे नजर जाएगी पोस्टर पे भाई की बीजेपी प्रचार करिए। जितने विपक्ष पार्टी को लगाए थे बैनर सब उतरवा दिए हैं, सब लोग उतरवा दिए हैं, प्रशासन उतरवाती है रात में जाकर। जो सत्ता का पोस्टर लगा था तो उसको उतरवाती नहीं है। तो देखना पड़ेगा, तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर यहीं से इसी सड़क पे सारे पोस्टर लगे हुए थे, आज मुझे किसी भी पार्टी का पोस्टर नहीं दिख रहा है। आप फैक्ट चेक करिए। अरे दिखा दीजिएगा तो मान लूंगा, क्या करना है उसमें, आप दिखा देंगे मैं मान लूंगा। लेकिन फिलहाल इसी रास्ते पर हम ज़्यादा घूमते टहलते हैं हम लोग, तो इस रास्ते पर सारे पोस्टर लगे हुए थे, सारी पार्टियों के लगभग, किसी पर किसी का, किसी पर किसी का। इस समय किसी का नहीं है। अभी मतलब कि पोस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें होती है ना कि जो 5 साल में आपके कार्यकाल रहा, कार्य रहा, उसको देख करके लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। कुछ लोग जाति को लेकर के लगा लेते हैं, कुछ लोग कि हमारी पार्टी भाजपा है, हमारी पार्टी सपा है, हमारी पार्टी बसपा है, हमारी पार्टी ओवैसी की है, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी की है। तो पहले ही 5 सालों में ही अनुमान लगा देते हैं कि हमको किसको देना है। तो फिर ये पोस्टर से क्या फर्क पड़ता है? लगता है आपको फर्क पड़ता है? नहीं, पोस्टर से फर्क अगर नहीं पड़ता तो ये पोस्टरिंग हो क्यों रही है सन 1947 से? क्या लगता है आपको फर्क पड़ता है इस पोस्टर से? प्रचार करने का एक भाई होता ही है, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें 5 साल में लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 5 साल में हमने कौन सी सरकार अच्छा काम किया तो उसको करना है कि नहीं? इतनी पढ़ी लिखी जनता नहीं ग्लैमर में जरूर फंसती है। ये ग्लैमर का ही हिस्सा है, पोस्टरिंग और टीवी पे प्रचार प्रसार, आपके सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार, ये ग्लैमर का हिस्सा है। काम का जितना असर होता है उससे थोड़ा एक कम इसका भी होता होगा, लेकिन होता तो है ही है। मतलब असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है? तो क्या उतरवाने से मतलब आपको लगता है कि नुकसान हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि विपक्ष वालों का उतरवा लिया गया है, क्या लगता है कि विपक्ष वालों का नुकसान हो सकता है इससे? नहीं, विपक्ष का नहीं होगा, सत्ता डर चुकी है, तानाशाह सरकार है, विपक्ष पार्टी को खत्म करना चाहती है सरकार।
आप भी जो है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर बात करें तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बताता रहा हूँ, सत्ता डर चुकी है, विपक्ष पार्टी खत्म कर जाती है। इससे पहले जब चुनाव नजदीक आ रहा है सब जैसे इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा कि मतलब कि हो सकता है कि वो कुछ गलत रहे हों। ईडी भी खूब थोड़ी है कि ऐसे जा करके किसी के घर में भी समन 9 बार देगी, 10 बार जाके 2 घंटे पूछताछ करेगी, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लेगी रात में पूरा पुलिस प्रशासन के साथ में। तो कुछ तो कहीं कमी रही होगी, क्या लगता है आपको? वो तो कोर्ट का बड़ा अपना जो हाई कोर्ट जो आदेश करेंगे वो होगा ही। जब टेनी का बेटा जब किसान को मारा था, क्या जांच हुई थी? क्या वो बंद हुआ था? आज वो सत्ता पार्टी वाले उसको टिकट दे रहे हैं, संसद चुनाव लड़ा रहे हैं। बताइए, ब्रजभूषण के साथ में भी यही है, लड़कियों के साथ में जो आके हमारे देश की पहलवान है उनके साथ में लगा था कि छेड़छाड़ का आरोप। वो लोग जाकर के उनके घर के सामने जो है कि अपना मेडल रखी थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद तब जाके जब चुनाव आने वाला हुआ तब उनको सस्पेंड किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये गलत हुआ, उनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए था। इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानून है, उसको जांच में तुरंत डाल करके। क्या लगता है भाजपा क्यों इतना देर लगाई? भाजपा देर क्यों लगाई? सत्ता का भाई सांसद था वो, इसीलिए। ये भाजपा प्रवक्ता बताएगा, ये भाजपा का प्रवक्ता बताएगा। एज ए फॉलोअर आप भी कुछ कह सकते हैं ना कि क्या वजह रही होगी? हम बताइए आप क्या बताएं, क्या वजह रही होगी, कितना देर हुआ न्याय का? भाई वो भाजपा का सांसद था, भाजपा के बाद नहीं चाहेगी कि हमारा सांसद का वो हो। जी, ताकि जो है कि वो कोई छवि खराब हो। ये मैंने नुपुर शर्मा की बात करें, नुपुर शर्मा कुछ सालों पहले जो है कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। और यही जो है कि एक जो है कि नेता रहे, विधायक रहे, खेल मंत्री रहे, और उनको जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि महिला होकर के या फिर जो है कि वहाँ पर भी धर्म और ये चीज़ें आ गई? मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। हमारी बहनें बैठी थी, बताइए, गोल्ड मेडलिस्ट, बताइए, नदी में बहा दे रही हैं। बहनें इतना पसीने से अपना बहा कर सब कुछ त्याग करके अपना जीवन। अगर भाजपा सरकार कार्रवाई करने वाली होती तो एक के साथ करने के बजाय दूसरे के साथ भी कर सकती थी। जी, लेकिन एक के साथ नहीं करेगी सरकार। क्या लगता है उसको जो है कि लड़कियों का जो हमारे देश के एथलीट हैं उनके कोई वैल्यू नहीं है उनके नजरों में? मोदी जी की नजरों में नहीं है। मोदी जी बोलते हैं हमारा पूरा परिवार है। खेलो इंडिया और जीतो इंडिया तो नारा तो उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे भारत में जो है कि गोल्ड मेडलिस्ट की संख्या बढ़ी है, लेकिन घट गई कितने। बहन बेटिया के कुछ यहाँ पे कुछ सुनवाइया नहीं हो रहा है। बहन बेटिया जाके वहाँ पे सड़क धरना दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बोलते हैं 140 करोड़ जनता हमारी परिवार है। क्या वो बहन परिवार नहीं थी? मणिपुर परिवार नहीं है उनका? है किसान परिवार नहीं है? छात्र परिवार उनका नहीं है? पूछिए उनसे, बताइए। हाँ, उसी मणिपुर में हमारे ही देश की एक सरकार ने जो एयर बॉम्बर होते हैं, एयर बॉम्बर्स जो होते हैं, उनसे बमबारी करवाई थी। पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ लोकतंत्र हो जिसने अपनी ही पब्लिक पे, अपनी ही एयरफोर्स से बम गिरवाए हों। इस देश में ये घटना हुई है। ठीक है, इसको जरूर जानना चाहिए कि वो कौन सी सरकार थी और अपने ही लोगों पे बम गिरवाने की जरूरत क्या पड़ गई वायुसेना द्वारा। इस फैक्ट को जानिए। राम मंदिर पर भी तो इस तरह की मुलायम सिंह सरकार पर लगता है कि उन्होंने जो है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई। राम मंदिर के बारे में नहीं चर्चा कर पाएंगे। कार सेवकों पर गोली चलाने की बात भी हमने कहा। जब भाई जिसकी सत्ता रहती जो और काफी लोग वहाँ पे लोग हो गया था, और नेताजी भाई जब बचा लिए उन लोगों को, अब क्या हो जाता वहाँ पे, बहुत कुछ हो जाता था। मतलब क्या आपको लगता है, आपको सही लगता है कि मतलब गोली चला करके ही लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता? भाई उस समय जो सिचुएशन रही होगी, अब वही जानेंगे। हम जानते नहीं है इस बारे में। इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बातें हुई है उससे आपको क्या कहना है? जो समझ में आया हो कमेंट जरूर बताइएगा। कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ में या फिर राहुल गांधी के साथ में हुआ है, उस पर आपको क्या कहना है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।